आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 3 point charges plus q negative 2q and plus q are placed at points, ये रहे हमारे रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये हमारी जेड एक्सिस है। इसमें हमें जो प्लस जो क्यू चार्ज है उसकी पोजीशन हमें ये देखे रखी है जो कि प्रेजेंट है हमारी वाई एक्सिस पे, दैट इज प्लस क्यू। दैट इज सिमिलरली जो नेगेटिव 2q चार्ज है उसकी पोजीशन हमें ये देखे रखी है जो कि प्रेजेंट है हमारी ओरिजिन पे, और जो ये प्लस क्यू चार्ज है वो हमारी इस पोजीशन में प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंट है हमारी एक्स एक्सिस पे। देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारी ए है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, ए। ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें पूछा है ये जो डाइपोल जो क्रिएट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव 2q देके रखा है, तो अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव q एंड नेगेटिव q, क्योंकि आपको पता है डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में जो क्रिएट होता है, ये हमारा जब डाइपोल होता है, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तब यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया, इसकी वजह से क्या आएगी, दैट इज डाइपोल मोमेंट आएगी। तो इनका जो दोनों के जो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट आएगी नेट, उसकी हमें मैग्नीट्यूड पूछा और डायरेक्शन भी पूछा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, परफेक्ट, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर जाएगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमारा इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, इनके बीच का इधर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट निकलेगा नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब आप लोग डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता है, परफेक्ट, दैट इज चार्ज इनटू लेंथ। क्यू में इस फॉर्मूला में हम सिर्फ क्यू क्या लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये भी आप लोग को पता है। और एल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी ए है और यहाँ पे हमारी ए देखिए रखिए। इसकी वजह से देखो चार्जेस हमारे क्यू सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारे दोनों में इस डाइपोल में भी सेम है और इस डाइपोल में भी सेम है, डिस्टेंस भी हमारी सेम है, यानी कि इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा और इसके लिए जो दोनों सेम होगा, इसके लिए निकाले तो हमें डाइपोल मोमेंट चार्ज हमें क्यू देखिए रखिए, डिस्टेंस ए है, क्यू ए निकलेगी जो कि वाई के डायरेक्शन में मानते हैं, और जो हमारी जेड है दैट इज इसकी वजह से निकल रही है हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारी जो निकल रही है डाइपोल मोमेंट दैट इज हमारी क्यू ए। तो हम मान सकते हैं दोनों की वजह से डाइपोल मोमेंट क्या आएगी, पी, ठीक है, सेम हमारी मैग्नीट्यूड आ रही है। तो हम निकालते हैं इनका रिजल्टेंट। आपको पता है इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, परफेक्ट, दैट इज क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ओवर रूट। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या है, इसकी वजह से पी है तो हमारा ए और बी इस फॉर्म में सेम ही है, तो बी पी का स्क्वायर प्लस इधर भी हमारा सेम ही है डाइपोल मोमेंट दैट इज पी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है, तो 2p इंटू पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा। थीटा क्या है, इसका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है इसके इस डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल ये जो कि क्या है हमारा 90 डिग्री, तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पी का दैट इज 2p स्क्वायर। अब आप लोग को पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू परफेक्ट 0 होती है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 2p स्क्वायर। अब इसका हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2p। यहाँ पे p हमारी वैल्यू क्या है, दैट इज qa, तो हम इसको लिख सकते हैं √2qa हमारी आएगी मैग्नीट्यूड, नेट मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आएगी और डायरेक्शन क्या होगा हमारा, देखो ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसका पोजिशन क्या होगा, देखो किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग, ये हमारी आएगी, तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ये ओरिजिन से a बाई ए एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखेंगे, तो ऑप्शंस में हमारा बी होगा √2qa अलोंग द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये हमारी ओरिजिन देके रखा है 0 0 XY Z डायरेक्शन में, एंड एक्स की हमारी क्या देखे रखी है, ए हमारी कैसे निकली, देखो ये और ये वाई, ठीक है, इसके अलोंग है, और जेड हमारी 0 है, देखो उसी के अलोंग हमारी जा रही है हमारा जो निकला है डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और ये रही हमारी मैग्नीट्यूड, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी।